हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 34। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। धूप की किरणें खिड़की से आती हुई सीधा हृदयान के चेहरे पर पड़ रही थी। वो इन तेज़ किरणों की वजह से कसमसाता हुआ उठा। उठते ही सीधे उसकी नज़र बिस्तर के दूसरी साइड सो रही अन्वीक्षा पर पड़ी और उसकी नज़रें उसे देखते ही कुछ कोमल सी हो गई। उसकी चाहत इतनी पास होते हुए भी उससे कितनी दूर थी। तभी उसकी नज़र बिस्तर के बीचों बीच रखे ढेर सारे तकियों पर गई, जिसे अन्वीक्षा ने एक दीवार की तरह खड़ा कर रखा था। ये देख हृदयान की हंसी छूट गई। उसने सोती हुई अन्वीक्षा को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, कितनी भोली है ना आप अन्वीक्षा। और इतना कह उसने उन सारे तकियों को हटा दिया और उसके बेहद करीब आते हुए उसकी जुल्फों से खेलते हुए बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी भी प्रकार की दीवार बनाकर हृदयान ठाकुर को खुद के करीब आने से रोक सकती है? अगर हमें कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। और फिर उसने धीरे से अन्वीक्षा का माथा चूम लिया। उसी वक्त अन्वीक्षा कसमसाते हुए हृदयान की तरफ पलटी और उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। ये देख हृदयान की मुस्कुराहट और बढ़ गई और उसने मन ही मन कहा, और अब आप ऐसी हरकतें कर हमें खुद पर काबू हटाने पर मजबूर कर रही हैं। हम चाहते नहीं आपसे ज़बरदस्ती करना, पर आप अपनी अदाओं से हमें यूँ बहाल करेंगी तो फिर कहाँ जाएगा आपका ये आशिक बेचारा। और इतना कह उसने फिर से अन्वीक्षा की गर्दन को चूम लिया। तभी उसकी नज़र बिस्तर के सामने लगी घड़ी पर पड़ी और उसके चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए। आज उसकी मिस्टर राणावत के साथ मीटिंग थी, जिसके लिए वो बिल्कुल लेट नहीं हो सकता था। आज शायद उसके सामने कई सारे राज खुलने वाले थे जो इतने सालों से इस हवेली में दफन थे, और उसके पास ये आखिरी मौका था अपनी बुआसा को बिजनौरिया के जाल से निकालने का। वो धीरे से बेड से नीचे उतरा और फिर उसने अन्वीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, एक बार हम बुआसा के अतीत का पता लगा लें, फिर आपके ज़ख्मों के राज भी जान लेंगे हम। अन्वीक्षा, ऐसा क्या हुआ था जो कि आप अपने होशो हवास खोने पर मजबूर कर देता है? इतना कह उसने अन्वीक्षा के शरीर पर रखा कंबल ठीक किया और फिर तैयार होने चला गया। वहीं मृगांका का कमरा। मृगांका समृद्धि जी से लिपटकर गहरी नींद में सोई हुई थी। वहीं समृद्धि जी उसके बालों में हाथ फेर रही थी। सारी रात उन्होंने ऐसे ही लेटे लेटे अतीत की यादों में गुजार दी। 25 साल पहले। समृद्धि, समृद्धि, कहाँ हैं आप? एक लड़का समृद्धि जी को इधर उधर ढूंढ रहा था। हम तो यहीं हैं, समृद्धि जी ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर आप यहीं हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? उस लड़के ने फिर पूछा। अगर हम आपको दिखाई नहीं दे रहे तो ढूंढिए ना हमें, उन्होंने अपनी शरारती आवाज़ में कहा। पर इस बार दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। 5 मिनट तक भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो समृद्धि जी डर कर बाहर आ गई और उन्होंने कहा, कहाँ हैं आप? उसके इतना कहते ही किसी ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, लीजिए, ढूंढ लिया हमने आपको। समृद्धि जी उनकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, ये तो सरासर चीटिंग है। ये सुन वो शख्स अपने दाएं गाल को चूमते हुए बोला, आपको पाने के लिए हम चीटिंग तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, और फिर प्यार और दुश्मनी में तो सब जायज़ है ना। ये सुन समृद्धि जी खिलखिला उठी। वर्तमान में समृद्धि जी ये सोचते हुए मुस्कुरा उठी और अनायास ही उनके मुंह से निकल गया, प्यार और दुश्मनी में सब जायज़ था। शायद इसलिए ही किसी का प्यार किसी की दुश्मनी के आगे घुटने टेक गया। ये सोच उन्होंने एक नज़र मृगांका पर डाली और फिर कहा, आपकी कही गई सब बातें सच है मृगांका। हमारा असल में कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन हम बिजनौरिया परिवार की बहू बने थे। पर एक कड़वा सच ये भी है कि अब हम कुछ ठीक नहीं करना चाहते, ना ही कोई उम्मीद पालना चाहते हैं अपने अंदर। अब हम इन हालातों में जीना सीख चुके हैं और शायद इन्हीं में मरना भी ठीक समझेंगे। और फिर उन्होंने माथे पर आते हुए उसके बालों को हटाते हुए मन ही मन सोचा, पता नहीं किन परिस्थितियों से आ गुजरी होंगी आप कि इतनी गहरी बातें आसानी से कह जाती हैं। आशा करते हैं इस बेईमान ज़िंदगी ने आपके साथ कोई बेईमानी ना की हो। और फिर उन्होंने सोने की नाकाम कोशिश करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया।
उधर जैसे ही अन्वीक्षा की आंखें खुली, बगल में हृदयान को ना देख उसके चेहरे पर प्रश्न के भाव आ गए। उसने खुद से पूछा, ये खड़ूस आदमी इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? सब ठीक तो है ना? कि तभी उसने अपना सिर झटका और झट से बेड से उठते हुए बोली, आप क्यों उनके बारे में सोच रही हैं अनु? वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आपको क्या? आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम से काम रखिए। और इतना कह उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। वहीं हृदयान जैसे ही बाहर जाने को हुआ, गार्डन में बैठे हुए बिजनोरिया के शब्द सुन उसके पैर वहीं ठिठक गए। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए साहबजादे? मितेश ने कहा। हृदयान के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने तेज आवाज में कहा, आपकी मैयत की तैयारी करने। ये सुन मितेश तकपका कर बोला, पर हम तो अभी जिंदा हैं। हृदयान मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और बोला, आप जिंदा हैं तभी तो बोला कि तैयारी करने। ये सुनते ही मितेश के मुंह का बिस्किट उसके गले में अटक गया। जैसे उसने पानी के गिलास को लेना चाहा, हृदयान वो उठाकर पानी पीने लगा। मितेश की सांस एकदम से बंद हो गई और वो जोरों से खांसते हुए पानी की तरफ इशारा करने लगा। ये देख एक सर्वेंट अपने हाथ में पानी का जग लेकर आया। मितेश ने जल्दी जल्दी पूरा जग खाली कर दिया और फिर हृदयान की तरफ देखते हुए बोला, आप तो सच में हमें मार डालते छोटे ठाकुर अभी। ये सुन हृदयान पानी का ग्लास नीचे रखते हुए बोला, हाँ तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं? और इतना कह उसने अपने सनग्लासेस लगाए और अपने कोट के बटन बंद करते हुए बाहर की तरफ निकल गया। वहीं मितेश अभी भी आंखें फाड़े उसी तरफ देख रहा था जहां से हृदयान अभी अभी बाहर निकला। जैसे ही अन्वीक्षा कमरे से बाहर आई, उसकी नज़र बिस्तर पर पैर लटकाए बैठे सक्षम पर पड़ी। सक्षम ने उसे देखते ही एक घिनौनी मुस्कान दी। अन्वीक्षा ने उसे थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? इसी वक्त चले जाइए यहाँ से। ये सुन सक्षम बोला, अरे 2 मिनट चैन की सांस तो लेने दो, अभी अभी तो आया हूँ और अभी ही तुम जाने को कह रही हो। अन्वीक्षा ने कहा, बहुत बड़ी है ये हवेली, आपको जहाँ चैन की सांस लेनी है वहाँ लीजिए, पर हमारी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाइए। सक्षम ने ये सुनकर कहा, इज्जत करना भूल गई हो क्या तुम? भूल गई कि मंगेतर था मैं तुम्हारा? अन्वीक्षा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इज्जत उसकी की जाती है जो उसके काबिल हो, और आप हमारे मंगेतर थे पर अब हम किसी और की बीवी हैं, तो आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये सुन सक्षम उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, तो तुम मुझे अब मेरी भलाई और बुराई का पाठ भी पढ़ाओगी? और इतना कह उसने अन्वीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।